जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। सारे डर अपने मन से निकाल दो और देव को खुशी खुशी अपना लो। अरे मौसी, 5वीं सुहागन कौन होगी गोद भराई के लिए? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? 5वीं सुहागन इनकी बड़ी बहू है। और कौन? क्यों? मैं क्यों करूंगी गोद भराई? अब मुझसे इसका दुख और नहीं देखा जाता। मुझे इसके बाबूजी को बताना ही होगा कि राधिका और देव का विवाह हो चुका है। राधिका ही देव बाबू की पत्नी है। गौरिया, तू तो अपनी बेटी का सुहाग देने चली थी उनको। देख लियो कैसन बात बिगड़ गई। अम्मा जी, बात बिल्कुल नहीं बिगड़ती अगर मैं पंचों को सच बता देती। मैं आपके डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाई उनके सामने। फिर हुई बात। कितनी बार समझाया तो को कि सबको सच बताई के किसी का भला ना होवे गो। पर अम्मा जी, सच छुपाकर भी तो कुछ भला नहीं हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, जा जा बताई दे लल्ला को। जब लल्ला को पता चलेगो कि तूने इतना बड़ा सच उसे छुपायो है तो लल्ला नाराज हो जावेगो, तो को छोड़ के चला जावेगो। समाज को पता चलेगो तो समाज लल्ला के नाम पर थूकेगो। सब लल्ला सहन ना कर पावेगो। क्या करेगो लल्ला? जमुना जी में जाकर डूब मरेगो। अम्मा जी, ये बात सुन के तोरा दिल दहल रहा है तो तू देख कैसे पावेगी बहुरिया। इसीलिए कहते हैं इको ठाकुर जी की इच्छा समझ के ऊकी लीला के सामने सर झुकाई ले। आज पता नहीं भगवान और कितनी परीक्षा लेगा मेरे देव की। पता नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में। ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जिसकी सजा देव भुगत रहा है। काश हमने ये निर्णय लेने से पहले आचार संहिता पढ़ ली होती। वो तो अच्छा हुआ भौजी कि सगाई से पहले ही बात सामने आ गई। जो सगाई के बाद शादी टूट जाती तो बेचारे शास्त्री जी का मुंह दिखाते समाज को। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, आप बिल्कुल सही। हम तो ये सोच रहे थे कि शास्त्री जी की एक बेटी पहले ही घर से भाग गई है और उसकी बदनामी वो सह रहे हैं। अब दूसरी बेटी की शादी टूट गई है, उसका सदमा पता नहीं कैसे सह पाएंगे। मुझे लगता है आप सबको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो हमारे शास्त्री जी है ना, थोड़ी मोटी चमड़ी के। मृणालिनी, ऐसे समय में तुम इतनी ऊंची बातें कर रही हो? तो और कैसी बातें करो प्लीज। और वैसे भी तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो है नहीं।
इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आप सबके पास रोने के सिवाय और कोई चारा नहीं। हम पूछ रहे थे वो शगुन के लिए जो सामान खरीदा था उसे लौटाना है कि रखना है? अर्जुन, अपने कमरे में ले जाओ और अच्छी तरह समझाओ कब कहाँ क्या बोला जाता है। जी बाबूजी, जी। तू क्या ताक रहा हुआ? पानी लेके आ, भाभी के लिए, चाची माँ के लिए। क्या कहें चाची माँ, अब तो एक ही बात समझ में आती है, हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाए थे तो काफी सोच समझकर ही बनाए होंगे। हंसी भजैया से प्रार्थना करते हैं कि देव बाबू को ये दुख सहने की शक्ति दे। चलो, जो होगा प्रभु की मर्जी। अपना ख्याल रखिए चाची माँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए। दादी माँ, आप लोग इस तरह हिम्मत ना हारिए। कान्हा हमारे देव भैया के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है, देव भैया की किस्मत में जितने दुख उन्होंने देखे उससे ज्यादा दुख नहीं है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है सिर्फ ऊपर वाला जानता है। माँ जी, हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो बच्चों। सुपर, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक चाचा जी। मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि आपका प्लान कितना ब्रिलियंट था। मतलब मैं भी नहीं सोच सकती थी ऐसा। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे बाबूजी हैं ही इतने बढ़िया खिलाड़ी। वैसे सच बताएं, आज तक हमारे बाबूजी का एक भी दाव खाली नहीं गया। और देखना, इस दाव का तो लंबा असर होगा। इतना लंबा असर होगा कि देव की सारी उम्र बीत जाएगी, दोबारा शादी नहीं कर पाएगा बेचारा। तो जो बीवी है वो कभी लौट के नहीं आएगी, अब दूसरी जो है कभी जीवन में ही नहीं आएगी। क्या कहते हैं? हाँ, अंत भला था सब भला। सब भला। ये सगाई नहीं हो सकती। एक राजपुरोहित अपनी पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राधिका का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा देवकी जी। ये दिन दिखाने के लिए ईश्वर ने उसे आश्रम से वापस संसार की ओर भेजा था। वो तो विवाह के लिए स्वीकृति ही नहीं दे रही थी। हमने ही उसे मनाया,
उसे सुख के स्वप्न दिखाए और अंत में इतना घोर दुख दे दिए। और देव बाबू, बारंबार मेरे निर्णयों के कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा। पता नहीं ठाकुर जी के मन में क्या है। मुझे तो लग रहा है जी, ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है जी। वो देखना चाह रहे हैं कि हम हार के थक के बैठ जाएंगे या अपनी खुशियों के लिए लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये जो भी हुआ है ना जी, ना तो ये ठाकुर जी की इच्छा हो सकती है, ना उनका न्याय। पर अब जब प्रभु ने हमारे सामने ये दुख रखा है, तो इसका समाधान भी उन्होंने अवश्य सोचा होगा जी। बस वो ये चाहते हैं जी कि इसका समाधान हम खुद ढूंढें। आप सत्य कह रही हैं देवकी जी। इस समस्या का समाधान हमें ही खोजना होगा। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर। सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर। सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल। तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। तुम? आप इतनी रात को यहाँ? घर में घुटन सी हो रही थी। अपने आप को संभालिए, इस तरह से परेशान मत होइए। क्या तुम परेशान नहीं हो? राधिका, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। क्यों भगवान मुझे तुमसे बार बार मिलाकर तुमसे अलग कर देते हैं? आज तक मैं अपना दायित्व, अपने कर्तव्य पूरी तरह निभाता है और तुमसे दूर रहा। अब कान्हा ने हमें दोबारा मिला है और ये सपना भी दिखाया कि हम दोनों अपना जीवन एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। पर सपना पूरा होने से पहले ही टूट भी गया। क्यों राधिका? हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
भगवान के मन में क्या है इंसान कभी नहीं जान पाया है। उन्होंने जो कुछ भी किया कुछ सोचकर ही किया होगा। अब हमें अलग जीने की आदत डालनी होगी। नहीं राधिका, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है वो मैं ही जानता हूं। और तुम भी दिन रात इसी आग में जली हो ना। फिर हम लोग इसे किस्मत का फैसला मानकर चुप कैसे रहे? हम दोनों समाज के नियमों से बंधे हुए हैं। नहीं मानता मैं इस समाज को, ना ही इसके नियमों को। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपना राजपुरोहित का पद भी क्यों ना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ये आपके बाबूजी का सपना था। माँ और दादी माँ गर्व महसूस करते हैं जब वो आपको राजपुरोहित की गद्दी पर देखते हैं। इस पद के आगे हमारे प्यार का कोई मोल नहीं है। हमारे प्यार के आगे भगवान को झुकना ही होगा। वो हम दोनों को इस तरह अलग नहीं रख सकते। मैंने भाग्य के आगे अपना सर झुका लिया है। रात बहुत हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। सुनो, थोड़ी देर तो रुक जाओ। तुम पास होती हो तो कम से कम उतने समय के लिए तुम्हें खो देने का डर मिट जाता है। जिसे पाया ही नहीं उसे खोने का क्या डर। जाना है चाची माँ, वो भी इतना सवेरे सवेरे? मन अच्छा नहीं है आज। अरे देव, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तैयार तो हो जाऊंगा दादी माँ, पर जाना कहाँ है? शास्त्री जी ने हम सबको पंचायत में बुलाया है। वो कुछ कहना चाहते हैं और समय पे पहुंचना है। जी दादी माँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। चलो बहू। बाबूजी, ये शास्त्री जी सुबह सुबह काहे बुलाए? चाय। पैक करा लीजिए इसको शास्त्री जी के लिए। अरे रखिए यहाँ पे, पंचायत में जाना है अभी। लगता है ये शास्त्री इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। चलो नया नाटक भी देख लिया जाए। का तमाशा। चलिए चलो।
आप सब लोग शांत हो जाइए और अब शास्त्री जी स्वयं हमें बताएंगे कि आखिर उन्होंने ये पंचायत क्यों बुलवाई है। शास्त्री जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। कल आप हमारे यहाँ आए थे और आपने मुझे राजपुरोहित धर्म आचार संहिता का वो नियम बताया जिसका मुझे ज्ञान नहीं था, जिसमें ये उल्लेखित है कि देव राजपुरोहित दूसरा विवाह नहीं कर सकते। परंतु इस आचार संहिता के 15वें अध्याय में इस समस्या का समाधान भी वर्णित किया हुआ है।